तो चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आज जो है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि सभी को एक बातें होती है कि सब पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, और भूला हुआ चीज वापस हमें याद ही नहीं होता है। क्या करें कि हमें पढ़ा हुआ सभी बातें याद रहे। सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता है, और याद होता भी है ना तो सर 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, भूलते जाते हैं, धीरे धीरे भूलते जाते हैं। क्या ऐसा करें ना सर, आप एक कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि भूल ही ना सके और हमेशा हमें याद रहे। फिर बच्चों का आता है कि सर एक और चीजें कि सर किस प्रकार से पढ़ा जाए कि हमें कभी भी पढ़ा हुआ बात भी ना भूल पाए। सर मुझे दे देते हैं कि जाओ याद का खिलाना, सर कल होकर सुना तो देते हैं, लेकिन पता चलता है 4-5 दिन के बाद कि भूल गए हैं पूरी तरह से। सर ये कैसे हो जाता है? क्या ऐसा कर दे कि हमें कोई भी बात भूले ना और सभी बातें मुझे याद रहे। और ये आज के बहुत ही ट्रेंड टॉपिक है। पहले के लोग, जैसे पहले को जब हुआ करता था तब क्या करते थे लोग, सब अपना अपना आंख बंद कर लेता था, गुरु और शिष्य, और सब अंतर आत्मा से जो था वह ज्ञान का जो है ना ट्रांसफर होता था, ज्ञान का ट्रांसफर अंतर आत्मा से। सब आदमी अपन अपन आंख बंद कर ले, ज्ञान का ट्रांसफर होता था। अभी क्या है, उस समय में क्या हुआ करता था, तो उस समय में हुआ करता था गुरुकुल, गुरुकुल के बाद हुआ शिष्य कुल, और शिष्य कुल के बाद स्कूल। ठीक है, तो उस समय में ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज का समय में बच्चे, अच्छा दुनिया में सारे लोग पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है कि सच में कि पढ़ा हुआ बात याद नहीं होता है, वो हम हो या आप हो, सच में। लेकिन सर क्या ऐसा आप करें, क्या ऐसा आप करिएगा जिससे कि बात को, पढ़ा हुआ बात कभी जिंदगी में भूले ही ना। ऐसी कोई टेक्निक सर बता दीजिए मुझे कि बस मुझे एक बार जो पढ़ ले वो हमेशा के लिए याद रहे। वाह, बिल्कुल ऐसा ही आज होगा, क्योंकि आज जो बताएंगे वो शायद ना किसी ग्रंथ में लिखा होगा और ना है किसी पर। यह किया हुआ एक अपना प्रैक्टिकली है, जिसको कर कर मैंने अपने देखा है कि उस प्रकार से करने से सच में जो है पढ़ा हुआ बात याद होता है कि नहीं। एक बात जानते हो, शिक्षक को तमाम सारी चीजें याद रहती है, लेकिन वही चीजें छात्र को याद नहीं रहता है। सबसे बड़ा रीजन यहीं पर है, सबसे बड़ी चीजें हैं। तो आइए कुछ बातों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहली बातें सुनिएगा, सबसे पहली बातें क्या है सुनिएगा कि जब हम कोई चीजें पढ़ते हैं, जब हम कोई चीज को जो है वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं कोई बातों को जब हम पढ़ते हैं बुआ, तो क्या होता है हमारे अंदर। जैसे आज मुझे कोई याद करने के लिए कुछ दे दिया गया, तो हम लोग 10 वर्ड, मान लीजिए कि आप लोगों को दिया गया वर्ड याद करने के लिए। सर हमारा तो 10 वर्ड ऐसे भी याद हो जाएगा, तुरंत याद कर लेंगे सर। और जाता है कल सुना देता है बच्चा, सुना दिया पूरा। अब उसको जो है ना अगला दिन जो है, उसके अगला दिन 10 गो में से 4 गो ना आपको वर्ड भूल जाएगा। कोई भी चीज अगर कोई कुछ भी आप 10 याद करते हो ना, तो 24 घंटे के अंदर मानव का मस्तिष्क जो है ना भूलना शुरू कर देता है, भूलता रहता है, और वो 4 बातें भूल जाता है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, अगर उस बात को आप लगातार नहीं देखोगे ना, तो 7 दिन के बाद एग्जैक्टली आपका गुल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो उसको सबसे पहले करना क्या होता है, अब 24 घंटा के बाद जैसे ही हमारा डिक्रीज शुरू होता है, बातों को भोर पढ़ना हम लोग जब शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग रिकवर कैसे करें, उस पर विशेष बातें ध्यान दीजिएगा। उसको रिकवर हम लोग करेंगे तो केवल एक चीज है, हमें प्रैक्टिस की चीजें जरूरत है। प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए जैसे ही हम हर चीजों को जो है ना, देखो हर चीजों को हमेशा 1 सप्ताह में रिवीजन करना चाहिए। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप ना कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर सभी चीजों का रिवीजन करो। जितना भी चीजें आप पढ़ रहे हो, नहीं करोगे, लगातार पढ़ते जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे संज्ञा पढ़ लिए, तो आप ना कोशिश करो कि 2 से 3 दिन में उसको एक बार पढ़ लो, फिर कोशिश करो कि फिर 2-3 दिन में पढ़ लो। ऐसे अगर लगातार पढ़ते हो ना, कहा जाता है कि अगर ऐसे बच्चे अगर लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो 3 महीने तक लोग नहीं भूल सकता। 3 महीने आपके दिमाग में छप जाएगा। लगातार 2-3 दिनों पर, हर 2-3 दिनों पर, हर 2-3 दिनों पर अगर आप हर उसी चीज का रिवाइज कर रहे हो, तो आप 21 दिन के बाद 3 महीने तक भूलने की क्षमता गुल हो जाएगा। अगर वही चीज को लगातार 3 महीने कर लिए तो 2 साल तक नहीं भूल पाओगे। और सोच लो कि जो चीज हम लगातार 2 साल पढ़ लेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरे पास। इसलिए आप लोग मन में जब हम पढ़ाते रहते हैं तो आप सोचते हैं सर ये वाला नकल दिए थे, फिर दूसरा दीजिए ना। लेकिन आप जानते हो क्यों देते हैं रिवीजन? जब तक आपका दिमाग फिर पढ़ा हुआ चीज को रिवाइंड नहीं कर ले, याद नहीं रहता है। इंसान और भगवान में यही फर्क है, इंसान को सभी चीजें याद है और मानव को भूलने की प्रवृत्ति है।
भगवान ने मानव को भूलने की प्रवृत्ति दी है, लेकिन उसको रिकवर करने का भी बताया है आइडिया कि जिस चीज को लगातार अभ्यास करते रहोगे वह चीज आपका होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप हर 2-3 दिनों पर उस चीज को पढ़ो जो चीज तुमने पढ़ लिया है। एक बात जानते हो, बहुत पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि कम पढ़ो लेकिन उसको पूरी तरह से दिमाग में जरूर रखो। ज्यादा पढ़कर किताब भर सकते हो, कॉपी में पूरा कॉपी का नोट्स बना बनाकर टाल कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें से याद कितना रहेगा ये आपको पता नहीं है। जो चीज का आप लगातार अभ्यास करोगे, 2-3 दिनों पर रिवाइंड करोगे, लिखने का प्रयास करोगे, जो चीज याद कर ली उसको लिखने का भी प्रयास करोगे, वो चीज आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। और कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो जरूर आप हर जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसका रिवाइंड जरूर हर सप्ताह में 1 बार जरूर करना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि सक्सेस बनाना है अपने आप को तो आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरी बातें क्या है समझिएगा कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ने का तरीका क्या है सुनिए। जब हमारा अब जब रात में जाते हो और सर जी वर्ड दिए थे लगातार याद है, ये भी करते रहते हो, लेकिन एक बात जानते हो, जब तक हमारा शोरगुल पूरी तरह से शांत नहीं होता, दिमाग हमारा कांस्टेंट नहीं होता किसी चीजों के लिए। तो ये कब होगा? जब सब लोग सो जाएगा तब, नहीं तो सबको सुबह में उठने से पहले। जानते हो सुबह में पढ़ने से बहुत, एक तो सबसे पहले कि सबसे ज्यादा एनर्जी अगर बनती है तो सुबह में बनती है, सुबह पढ़। और सुबह पर में सबसे पहली वातावरण पूरी तरह से शांत होती है, और जो चीज को आप रिवाइंड करते हो ना, जो चीज को रिवाइंड करते हो वो पूरा तरीका से दिमाग में बस जाता है। तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सुबह पर रिवाइंड करते हो, किसी चीज का रिवाइज करते हो? तो रिवाइज किया कीजिए, इससे आप भूलोगे नहीं। जो आपका सब्जेक्ट सबसे हार्ड लग रहा होगा उसको ज्यादातर कोशिश करो कि सुबह में पढ़ो, वो आप भूलोगे नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी चीज को अगर याद रखना है तो उसको कंटिन्यूटी बनाए रखना। हर 2-3 दिन पर, 1 सप्ताह पर उसको प्रत्येक बार रिवाइंड करते रहना। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा बेटर है थोड़ा पढ़ के और ज्यादा दिनों तक हमारे अंदर रखना। समझे कि नहीं? इस चीज को केवल आप 7 दिन आप अभ्यास करो। 7 दिन के बाद आपके पास पता चल जाएगा कि हाँ सच में सर जो बोल रहे हैं तो क्लियर है कि नहीं है। केवल 7 दिन आप इसका रिकवर करो। जो चीजें आपको नहीं याद होता है उसको सुबह में याद करने का प्रयास करो, और जो टॉपिक ज्यादा हार्ड लग रहा है उसको, और जो याद भी है उसको भी सप्ताह में 2 दिन आप रिवाइंड करो। और तब देखो आपके अंदर जो अभी पढ़ रहे हो सो, अब जो पढ़ोगे सो कितना अंतर आप में आ गया है। एक बार जरूर आप इस वीडियो को देखकर और जरूर कमेंट्स करना कि आपको इस वीडियो से आपको जो है लाभ हुआ है कि नहीं। समझ के नहीं? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे टीवीटी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।